सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस सेशन में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको, ये मैंने बताने की कोशिश की है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फ्यूचर सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। जी हाँ, फ्यूचर सिंपल टेंस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन इस वाले सेशन में बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि 5W1H जो टेक्निक है ना उसको किस तरीके से आपने फ्यूचर सिंपल टेंस के ऊपर अप्लाई करनी है और फिर आपको डे टू डे लाइफ के जो सेंटेंसेस है वो किस तरीके से बनाने हैं। सो स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन का नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पोकन इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेशन है उस सीरीज़ को जरूर देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको 5W1H कॉन्सेप्ट बताया। इन वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आपको बेस्ट प्रैक्टिस मेथड जो 5W1H टेक्निक है ना इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सेशन का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमने डिस्कस करना है कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक, देखो फ्रेंड्स, चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेशन से यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए और कमेंट के थ्रू आप बताते रहिए कि किस तरीके के आपको सेशंस की ऑन नीड है और किस तरीके के सेशंस में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, आपकी फीडबैक बहुत बहुत मीनिंगफुल है फ्रेंड्स। इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों के फीडबैक बहुत इनकॉर्पोरेट करता हूँ फ्रेंड्स में और कोशिश करता हूँ कि आपको और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो देखो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन में जाने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ में कॉन्सेप्ट क्लास का जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस सेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था ना फ्रेंड, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में। सो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में बेसिकली मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट थे ना उन कॉन्सेप्ट को आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, बेसिकली 5W1H टेक्निक में मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो 5W1H टेक्निक के पहले एक ब्रीफ यदि हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बताया था फ्यूचर सिंपल टेंस का वो क्या था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी पार्ट को तो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, है ना, और इसी को हमने जब यहाँ बनाया फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट अप्लाई करना था आपको, सो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। और फिर क्या होगा, इंटरोगेटिव, विल आई स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों का प्रैक्टिस कर लिया था। इसके बाद इसी के प्रोग्रेशन में हमने 5W1H टेक्निक को बढ़ाना था। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट क्लास थी ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में बेसिकली उसी का प्रोग्रेशन मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, और इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने यहाँ पर 5W1H टेक्निक जो है वो इंप्लीमेंट करनी है और किस तरीके से आप फिर उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, है ना। इसके प्रीवियस यदि सेशंस आपने नहीं देखे सो वो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उन सेशंस में मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना वो भी बताया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस मेथड जो मैंने नाम दिया ना फ्रेंड्स उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस मेथड है क्या, बेस्ट प्रैक्टिस मेथड है 5W1H टेक्निक। अब देखो 5W1H टेक्निक में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बता दिया था ना। इसके बाद में आपको बेसिकली बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमने इसको समझना है, ठीक। तो ये देखो फ्रेंड्स, सो बेसिकली फ्रेंड कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था 5W1H का। 5W1H को प्रैक्टिस हमने किस तरीके से करना है दैट आई विल सजेस्ट यू, है ना, इन दिस वीडियो लेक्चर। तो देखो 5W1H का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था ना वो क्या था, कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, इसमें जस्ट आपको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। ये 5W है ना, बेसिकली क्या है, वाई, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट। इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, W, राइट। काउंट करेंगे टोटल तो कितना है फ्रेंड्स, 5W। सो 5W फर्स्ट स्टेप में प्रैक्टिस करना है। दूसरे पार्ट में क्या जाना है फ्रेंड्स आपको, 1H के साथ। तो 1H में बेसिकली हाउ। अब देखो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, वो हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इंटेंशनली मुझे कुछ इंग्लिश के हिंदी वर्ड्स यहाँ पर लिखने पड़े, बट आई पर्सनली अवॉइड कि आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, यू शुड गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो क्यों जो है ना, क्यों के लिए आपके लिए वर्ड है इंग्लिश में वाई। अब बेसिकली जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से फ्रेंड्स, रीज़न। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वाई और क्यों इसको तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जब आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो रीज़न से रिलेटेड आपको जब भी क्वेश्चन बनाने होंगे ना फ्रेंड्स वहाँ पर आप यूज़ करेंगे वाई। व्हेन कब मीनिंग होगा फ्रेंड्स इसका, इसके साथ जब आपको सेंटेंस बनाने होंगे तो ये किसका सेंस देगा आपको फ्रेंड्स, टाइम का। इज द आइडिया क्लियर, कब, ठीक। वेयर इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, कहाँ के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है फ्रेंड्स, वेयर। अब ये सेंस हमको कहाँ का देता है फ्रेंड्स, प्लेस का, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, कौन।
और कौन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है फ्रेंड्स, हु। बेसिकली जब हम क्वेश्चन बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये किससे रिलेटेड हमारे को सेंस देगा, पर्सन से, राइट। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, क्या वर्ड है, क्या है, क्या के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है फ्रेंड्स, व्हाट, है ना। जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो ये आपको क्या देगा फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, राइट। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कैसे, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, और हु वाला जो सेंस है ना उसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिसिंग होगा, राइट। अभी हम इसके प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसके अंदर यू विल बी एबल टू लर्न कि किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, हाउ, कैसे इसका मीनिंग होगा, और इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे हम तो वो किससे रिलेटेड होंगे फ्रेंड्स, प्रोसेस। इज द आइडिया क्लियर। सो क्यों, कब, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट एंड हु, ये बेसिकली आपको सेंस देंगे रीज़न का, टाइम का, प्लेस का, पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, प्रोसेस का, है ना। इन तमाम चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, देन यू विल बी एबल टू मेक मीनिंग आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। सो 5W1H टेक्निक जो बेसिकली है उसके थ्रू यदि आप जाएंगे फ्रेंड्स तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक। सारा चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप तरीके से है। फर्स्ट स्टेप में आपको 5W1H फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको 3 सेंटेंसेस बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। उसी के प्रोग्रेशन में हमने सेकंड स्टेप देखा। सेकंड स्टेप में मैंने आपको 9 स्ट्रक्चर्स बताने की कोशिश की, जिसमें 3 हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव देखे, और 6 हम इससे 5W1H टोटल 6 + 3 9 सेंटेंस हमने देखे। इसी से रिलेटेड फिर और प्रोग्रेशन हम नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे, और इससे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को आपने 88 तरीके से किस तरीके से पूछना है। और जब आप सारे सब्जेक्ट के साथ इसका इस मीनिंगफुल वे में प्रैक्टिस करेंगे, सो बिलीव मी यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बट आपको प्रैक्टिस की करनी पड़ेगी। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा आइडिया है ना वो है फ्रेंड्स इन वर्ड्स के मीनिंग के साथ इनके सेंटेंसेस बनाना, ठीक। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एक ही सब्जेक्ट लिया है। कौन सा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आई, ठीक। आपको सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेशन में आपको फिर से बताऊंगा। सबसे पहला जो हमने इसका मीनिंग देखा था ना, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। सो व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश, है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश क्यों बोलूँगा, राइट। अब ये देखो एक ही हिंदी लिखा है मैंने फ्रेंड्स, बाकी तो सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इसके मीनिंग निकालने। इज द आइडिया क्लियर। तो इन वर्ड्स के साथ जब आप जाएंगे, सो बिलीव मी आपको भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सो पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलूँगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखिए, कब। सो कब के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है व्हेन, और इसी को जब हमने सेंटेंस बनाया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हेन विल आई स्पीक इंग्लिश। अब इसका मीनिंग तो आप निकाल ही सकते हैं, मैं इंग्लिश क्यों बोलूँगा। यहाँ पर क्यों की जगह हमने क्या वर्ड ले लिया फ्रेंड्स, व्हेन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश कब बोलूँगा, ठीक। अब इसी के प्रोग्रेशन में आगे की बात करें, सो नेक्स्ट वर्ड है क्या, कहाँ। कहाँ के लिए इंग्लिश में वर्ड था हमारे पास वेयर, और इसी को जब हम सेंटेंस बनाएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, वेयर विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोलूँगा, राइट। ये प्लेस बताना पड़ेगा, हु। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोलेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो क्या, व्हाट विल आई स्पीक। अब देखो फ्रेंड्स, व्हाट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक। क्योंकि व्हाट बेसिकली आपको बताना होगा कि आप क्या बोलेंगे, ठीक। व्हाट विल आई स्पीक इंग्लिश, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा सेंटेंस तो बनता ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। हु वाले पार्ट में सब्जेक्ट मिसिंग होगा। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या होगा, 2 पार्ट है। हु वाले पार्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट मिसिंग होगा, और व्हाट वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कैसा, हाउ। सो हाउ विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, ठीक। इस तरीके से आप वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड हाउ, इनको फर्स्ट सेकंड स्टेप में प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव बताया था। सेकंड में मैंने आपको 5W1H टेक्निक बताया। इसके प्रोग्रेशन में आगे आपको लेके जाऊंगा मैं कैसा 88 तरीके से आप एक ही सेंटेंस को किस तरीके से पूछ सकते हैं। और जब आप इसका मीनिंगफुल तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, सो बिलीव मी आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में यहाँ तक इतना ही हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिए। यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और यदि सेशंस पसंद आ रहे हैं सो लाइक करना मत भूल जाइए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी ऑल वेरी सून।